हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद मालवीय। तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि हमारे चैनल कंपटीशन न्यू पे कंप्लीट मैथमेटिक्स का मटेरियल क्लास 9-10 है ना, और मेंटल एबिलिटी का जो मेरे थ्रू पढ़ाया गया है वो आपके लिए अपलोड करा दिया गया है। एनटीएससी स्टेज 1 के लिए प्लस जो स्कूल वाले ओलंपियाड्स होते हैं, एसओएफ, सिल्वर जोन, वो सभी के पेपर आप अच्छे से दे सकते हो उन चीज़ों को पढ़ के, इफ़ आप डिसिप्लिन के साथ स्टडी करोगे तो। ठीक है डियर। बाकी जैसे स्टेज 2 में अभी मटेरियल नहीं है, तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूँ जिसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। हो सकता है ना, कि वो एनटीएससी स्टेज 1 में आने लायक हो सकता है कोई ओलंपियाड आप देने वाले हो उसमें आ सकता है ना। तो उस टाइप के आपके क्वेश्चन है। हो सकता है किसी का लेवल अच्छा हो, किसी का लेवल कम हो सकता है, और कुछ हो सकता है कि मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगे, मैंने हो सकता है कि लेक्चर में आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन वापस डिस्कस कर लूँ, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं क्वेश्चन में, है ना, तो वो आपको सीखने में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। क्लियर डियर? ये छोटी सी बात थी। बाकी आप इफ डिसिप्लिन के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, वहाँ से प्रॉपर स्टडी कर रहे हो, तो कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो उसमें हो सकता है आपको बहुत अच्छी हेल्प मिले और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए फर्दर आपकी स्टडी के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। क्लियर डियर? बाकी उम्मीद करता हूँ क्लास 10th वाले जो बच्चे इस वीडियो को ही देख रहा है तो उनका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा मैथ्स का, और इफ़ एनटीएससी स्टेज 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है इस सीरीज़ को आप थोड़ा सा फॉलो कर सकते हो, है ना। और जो 9th 8th क्लास में है वो पढ़ना चाहता है, 8th क्लास वाला कुछ एक्स्ट्रा 9-10 का पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। 9th वाला पढ़ रहा है बच्चा, उसके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, तो 9-10 दोनों में आपको हेल्प करेंगे, प्लस एनटीएससी में भी आपको हेल्प ज़रूर करेंगी। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे अपन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, है ना। नंबर ऑफ वीडियोज अपन ज़्यादा ले लेंगे, बट हाँ क्वेश्चन एक वीडियो में एक ही कवर करने की टाइम। ये एक सर्कल का एंगल्स वाला क्वेश्चन है ना। सर्कल में जो एंगल फाइंड आउट करना होता है ना, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। आपको एक सेमी सर्कल दिया हुआ है डियर, उस सेमी सर्कल में ये आपका सेंटर है O, ठीक है। आपको इस डायग्राम में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एक आपने थ्योरम क्लास 9th में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूं कि इफ कोई सर्कल है आपके पास, कोई आपके पास एक सर्कल है ना, वो जो सेंटर पे एंगल बनाता है, कोई भी आर्क, ठीक है। जैसे मैं ये आर्क की बात करता हूं, ये वाला आर्क, ये वाला सपोज सेंटर पे 120 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये वाला आर्क जो मैंने शेडेड करा है, मतलब जो जिगजैग से बनाया है, इफ वो सेंट्रल पे 180 डिग्री बना रहा है तो रिमेनिंग आर्क कौन सा होगा? ये वाला, ये रिमेनिंग आर्क होगा इसके लिए, ये रिमेनिंग आर्क। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत से बच्चे इसमें चीज़ें मिस करते हैं, अभी मैं बताऊंगा क्या क्या गलती करते हैं बच्चे। तो रिमेनिंग आर्क पे कोई भी, कहीं पे भी आप इसी आर्क से, मतलब इसी 2 पॉइंट से आप कोई और एंगल बना दो रिमेनिंग आर्क में, ठीक है। मतलब ऐसा एंगल ये बनाया, चाहो तो इधर बना दो, चाहो तो इधर बना दो, चाहो तो इधर बना दो, ठीक है। कहीं पे भी बना दो, बस इस ग्रीन वाली लाइन पे ये टच करना चाहिए। तो ये डियर जितने भी एंगल्स आप लोगों ने बनाए हैं वो सभी एंगल्स, ये सभी एंगल आपके 120 के आधे होंगे, मतलब 60 डिग्री होगा। मतलब जो सेंट्रल पे आर्क एंगल होगा उसका हाफ होगा, या फिर जो सेंट्रल पे एंगल होगा, रिमेनिंग आर्क पे जो एंगल होगा उसका डबल होगा। इसका ये डबल है या फिर ये इसका हाफ है, दोनों में से कैसे भी आप सीख लो, वो दोनों ही करेक्ट है भी। ठीक है डियर? अब देखो इसमें बच्चा मिस्टेक कहाँ करता है। सपोज मैंने एक आपको आर्क बना के दिया, ठीक है, मैंने बोला ये आपका 120 डिग्री बना रहा है,
ठीक है। अब बच्चे को पूछा गया कि ये वाला आर्क बताओ कितना होगा, तो बच्चा सीधा दिमाग लगाता है कि सर ये 120 था, उस आर्क पे पेरीफेरी पे बनता है, वो उसका हाफ होता है, 120 का हाफ कितना होगा 60, बल्कि वो एकदम गलत है। ऐसा क्यों? अब देखो 120 कौन बना रहा है? 120 आप देखोगे 120 वाला एंगल ये वाला पोर्शन बना रहा है, तो जो हाफ बनेगा, जो हाफ एंगल बनेगा वो रिमेनिंग पोर्शन पे बनेगा। तो रिमेनिंग पोर्शन कौन सा होगा डियर, है ना? मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूं। तो इसके लिए इसके लिए रिमेनिंग पोर्शन, ये आर्क 120 बना, तो रिमेनिंग पोर्शन तो ये हुआ ना डियर, ये आपका कितना होगा 60। यहां पे कहीं पे भी होता इस वाले पोर्शन में, तो वो 60 होता, न कि इस वाले पोर्शन में। अब बच्चे के दिमाग में आएगा सर फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? तो मतलब अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डियर, आपको एक काम करना पड़ेगा कि ये वाले पोर्शन, ये वाला जो एंगल है ना, रिमेनिंग पे आना चाहिए। तो अब मैं बोलता हूं ये बड़ा वाला आर्क ले लेता हूं, ये वाला, थोड़ा सा आप सोचो, ये बड़ा वाला आर्क, ये 120 है, तो ये कितना बना रहा है 360 माइनस 120 एंड 240, मतलब ये वाला आर्क सेंट्रल पे कितना बना रहा है 140, तो ये वाला आर्क रिमेनिंग पे कितना बनाएगा 140 और सॉरी 240 का हाफ। तो इसके लिए डियर रिमेनिंग आर्क क्या होगा, ये वाला होगा। तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये 240 है, तो ये इसका हाफ बनेगा डियर, जो कि होगा 120। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं दोनों इक्वल हो, या तो अनफॉर्चुनेटली हो गया। सपोज ये 100 होता तो ये कितना होता 100 होता 260 होता, 260 का हाफ कितना होता 130। इक्वल हो जरूरी नहीं है। क्लियर डियर? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो भी हम लाते रहेंगे। मैथ्स के अलावा अदर सब्जेक्ट में भी आपको ऐसा ही मटेरियल आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। क्लियर है? तो मतलब ये बात आपको समझ में आ रही है, जो आर्क सेंट्रल पे बना रहा है उसका हाफ बनेगा, बट वो हाफ कहां बनेगा, रिमेनिंग पार्ट पे। जैसे सपोज यहां पे अभी अपन ने देखा था कि इसके लिए ये वाला पोर्शन मेन पोर्शन हो गया, तो रिमेनिंग इसके लिए ये वाला हो गया। यहां पे कहीं पे भी बने वो सभी आर्क इक्वल होंगे, है ना, 60-60 बनेगा। अब जब ये यहां पे 120 बना तो इसका हाफ इधर बनेगा, ये कैसे निकालोगे, तो ये निकाल दो, फिर इसके करस्पॉन्डिंग उसका हाफ हो जाएगा। क्लियर है? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी अपन यूज करने वाले हैं। ठीक है डियर, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसको मैं कॉपी कर लूँगा, इसको कॉपी करके मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें ना कुछ लाइनें मैं मिटा देता हूँ। सपोज़ ये वाला मैं पोर्शन भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये भूल जाता हूँ, 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 अरे यार हाँ। अब देखो ये वाला आर्क, देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला आर्क, अरे यार ये वाला आर्क, ये आपको 40 डिग्री दिया होता डियर। ये वाला आर्क, सॉरी डियर थोड़ा सा स्टॉप लेना पड़ा था बिकॉज कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ी सी साउंड डिस्टर्बेंस हो रही थी इसके लिए। ठीक है डियर, तो अब देखो ये जो मेन आर्क है वो यहाँ पे सेंट्रल पे 40 बनाएगा, तो रिमेनिंग आर्क, अब इस सर्कल को आप क्या करो, पूरा कर सकते हो चाहो तो। मैंने सपोज ये सर्कल को पूरा कर दिया, ठीक है, मतलब पूरा नहीं बन पा रहा है अच्छे से, बट हाँ सर्कल को पूरा कर दिया। तो बताओ इसके लिए रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग आर्क कौन सा हुआ, तो रिमेनिंग आर्क ये वाला हुआ डियर। तो ये वाला जो पोर्शन है रिमेनिंग पे कहीं भी बनाएगा तो इसका आधा बनेगा। तो ये 40 है तो 40 का आधा क्या बनेगा रे बाबा 20 डिग्री, तो ये आपका 20 डिग्री होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। मैं अभी वापस अपने क्वेश्चन पे चलता हूँ, वहाँ थोड़ा सा अपन थोड़ा यहाँ पे फेयरली काम करना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ये 20 डिग्री। ठीक है डियर, अब देखो
आपको ये बात पता होगी कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। क्या कहने का मतलब कि कोई भी एक सर्कल लो, है ना, अगले वाले पेज पे ले लो। कोई भी एक सर्कल लो, ये इसका सेंटर हो गया, तो इस सेमी सर्कल में जितने भी एंगल बनाओगे सभी आपके 90 डिग्री बनेगा। ये भी 90 होगा, कहीं पे भी बना दो ये सभी एंगल 90 डिग्री बनेगा। ऐसा क्यों हुआ आपका, ऐसा क्यों हुआ, आप थोड़ा सा देखोगे तो ये एंगल कितना है 180 डिग्री। अब ये कौन बना रहा है, ये वाला आर्क बना रहा है, ये वाला आर्क 180 डिग्री बना रहा है सेंटर पे। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन ये होगा, तो यहां पे जो भी एंगल बनेगा वो इसका हाफ बनेगा। तो 180, तो 180 का हाफ कितना बनेगा रे बाबा 90। ठीक है, तो सिंपल सी एक थ्योरम है, वही यूज कर रहे। सेंट्रल पे जो एंगल होता है वो रिमेनिंग आर्क पे जो एंगल बनता है उसका जस्ट डबल होता है। तो ये 90 होगा, तो ये 180 हो गया। यही कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे यूज करते हैं डियर। तो ये देखो, ये आपका 90 डिग्री हुआ, हाँ सर ये 90 डिग्री हो गया। वैसे वैसे ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि पूरी लाइन है तो 180 होना चाहिए, 9 है। अब देखो ये 90, ये 20, ये वाला एक ट्राइंगल हो गया, तो ये x कितना होगा रे बाबा। अब देखो x की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल जाएगी, ये ट्राइंगल में अपन निकाल देंगे बस, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी। तो x की वैल्यू क्या होगी, x निकालूंगा तो 180 माइनस 90 प्लस 20, तो जो कि होता है 110, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा डियर 70 डिग्री। तो एक x की वैल्यू तो बड़ी आसानी से आपको फाइंड हो गई है। क्लियर डियर। अब देखो आपको x निकल गया, आप दूसरी वैल्यू निकालने की ट्राई करते हैं। अब देखो ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में देखो ये OA इक्वल टू OC होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है डियर, रेडियस है सर्कल की। इफ सर्कल की रेडियस है तो दोनों इक्वल होगी, तो मतलब ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस बन गया। इस डबल टिक के सामने y है, तो इस डबल टिक के सामने भी क्या होना चाहिए डियर, y, मतलब डियर ये एंगल क्या होना चाहिए y। ये y होगा तो अगेन ये कितना होगा, टोटल 90 है, तो ये कितना होगा डियर 90 माइनस y। बड़े आसानी से अपने को मिल गया। अब देखो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये वाला, ये आपका O है, ये आपका C है, यहां पे ये F है। ये आपको दे रखा है 65 डिग्री, ये अपन ने देखो निकाला है 90 माइनस y, और ये आपका है 40। अब उम्मीद करता हूं आपने एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई ट्राइंगल है, ये एंगल सपोज अल्फा है, तो ये इन दोनों, जैसे ये 30 है और ये आपका 70 है, तो ये एंगल इन दोनों का सम होगा, मतलब 30 प्लस 70, ये एक्सटीरियर एंगल बोलते। तीन इंटीरियर एंगल होते, 1 2 3, इसको छोड़ के, इसके पास वाले को छोड़ के बाकी दो का सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी डियर ये सेम बात कर दो, यहाँ पे जो ये एंगल है, ये एंगल क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ 65 इक्वल टू 90 माइनस वाई प्लस 40। अब y को इधर भेज देता हूँ तो y इक्वल टू आ जाएगा 130 माइनस 65, तो y इक्वल टू आ जाएगा डियर 65। तो आपकी x की वैल्यू होगी 70 डिग्री, y की वैल्यू होगी 65 डिग्री। क्लियर डियर। होप उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें अपने 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ी है, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी, ये दोनों ट्राइंगल की थी। सर्कल में अपने पढ़ा था कि सेंट्रल पे एंगल और रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनता है उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर डियर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है तो या तो आपको आता होगा तो आपने थोड़ा सा अप्लाई करना सीखा होगा, या फिर हो सकता है कुछ भी चीज़ आपने नई ज़रूर सीखी होगी। आप कोई भी चीज़ नई सीखी है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए और हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको जब भी ऐसी वीडियो मिले तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है डियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।